सभी को जय मसीह की। हम एक वचन पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 2:5। तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। प्रार्थना में जाने से पहले हम एक स्तुति आराधना गाना गाएंगे। अंबर भी नया, धरती भी नई, और नया यरूशलेम होगा। हर सुबह नई, हर शाम नई, हर वक्त सुहाना होगा। सुंदर सा नगर एक होगा, सुंदर सा नगर एक होगा। अंबर भी नया, धरती भी नई, और नया यरूशलेम होगा। हर सुबह नई, हर शाम नई, हर वक्त सुहाना होगा। सुंदर सा नगर एक होगा, सुंदर सा नगर एक होगा। अंधे की आँख खुलेगी, बहरे का कान खुलेगा। अंधे की आँख खुलेगी, बहरे का कान खुलेगा। दौड़ेगा जोरों से लंगड़ा, और गूंगा महिमा गाएगा। दौड़ेगा जोरों से लंगड़ा, और गूंगा महिमा गाएगा। कोई कष्ट नहीं, आंसू भी नहीं, बस प्यार ही प्यार होगा। सुंदर सा नगर एक होगा, सुंदर सा नगर एक होगा। अंबर भी नया, धरती भी नई, और नया यरूशलेम होगा। हर सुबह नई, हर शाम नई, हर वक्त सुहाना होगा। सुंदर सा नगर एक होगा, सुंदर सा नगर एक होगा। सूरज भी ना डूबेगा, चंदा भी ना सोएगा। सूरज भी ना डूबेगा, चंदा भी ना सोएगा। कभी अंधेरा ना होगा, और पाप का नाम ना होगा। कभी अंधेरा ना होगा, और पाप का नाम ना होगा। वहाँ मौत नहीं, बीमारी नहीं, वहाँ मौत नहीं, बीमारी नहीं, कभी किसी का अंत न होगा। हर सुबह नहीं, हर शाम नहीं, हर वक्त सुहाना होगा। सुंदर सा नगर एक होगा, सुंदर सा नगर एक होगा। सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, पवित्र, अति पवित्र मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद मेरे जिंदा चाली खुदा, आपने मुझे हम सबको जिंदों की जमीन में रखा प्रभु जी। एक नया दिन, एक नई सुबह हमारे जीवन में जोड़ी प्रभु। कितने ही भाई बहन बच्चे प्रभु आज का सुंदर दिन नहीं देख सके, आज की सुंदर सुबह नहीं देख सके मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि ऐसी दया ऐसा अनुग्रह उनके ऊपर नहीं था प्रभु जी। लेकिन हम दिल से लख लख धन्यवाद देते हैं प्रभु, और प्रार्थना करते हैं आपके हर एक विश्वासी के लिए, हर एक धर्मी बेटा बेटी के लिए प्रभु जी, नित्य आपकी हजूरी में पाए जाते हैं। आत्मा और सच्चाई से जो आपकी स्तुति आराधना करते हैं, आपके धर्म और राज्य की खोज में नित्य पाए जाते हैं प्रभु। आप उनके ऊपर, उनके बाल बच्चों पे, उनके घर घरानों पे अपनी दया अनुग्रह सदा सर्वदा युगानुग बना के रखें। इस मसीह के प्यारे नाम से मांगते हैं प्रभु जी। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, आपने अपने पाक पवित्र वचन में कहा है, पहला कुरिन्थियों 2:5 वचन में आपने कहा है मेरे पिता परमेश्वर, तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। धन्यवाद मेरे पिता
परमेश्वर, जो मनुष्य के ज्ञान को नहीं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सामर्थ्य को प्रभु जी प्रथम स्थान देता है प्रभु जी। वो कभी लज्जित नहीं होता प्रभु जी, कभी नाश नहीं होता, बल्कि आपकी दया से प्रभु अनंत जीवन पाता है मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने पाक पवित्र वचन में भी कहा है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है मेरे पिता परमेश्वर, परंतु जो उद्धार पाते हैं प्रभु आपके नाम पे प्रभु जी विश्वास करते हैं प्रभु जी, आपको अपना उद्धारकर्ता मानते हैं मेरे पिता परमेश्वर, उनके लिए प्रभु जी परमेश्वर की सामर्थ्य है प्रभु जी, जो सब कुछ कर सकती है इस धरती आसमान का कर्ता प्रभु जी, हर एक कार्य को करने का सामर्थ्य रखने वाला जिंदा जाली खुदा है। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, आपने कहा है मेरे पिता परमेश्वर, जिस तरह पाक पवित्र वचन में लिखा गया है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर, कहाँ रहा इस धरती का ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी मेरे पिता परमेश्वर। आपने हर एक को प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर, जितने भी इस ज्ञान से भरे हुए संसार के प्रभु जी धनी मेरे पिता परमेश्वर, मेरे जिंदा चाली खुदा इस धरती पे प्रभु जी बड़े ही घमंड से भरे हुए थे प्रभु, आपने हर एक को मूर्ख ठहराया मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि आपसे बड़ा कोई नहीं है मेरे पिता परमेश्वर, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं मेरे जिंदा चाली खुदा, जब इस धरती के प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर ज्ञानियों ने प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर आपको ना जाना अपने ज्ञान के कारण मेरे पिता परमेश्वर, तो आपने इस दुनिया के प्रभु मूर्खों को चुन लिया मेरे पिता परमेश्वर, ताकि ज्ञानवानों को लज्जित कर सके मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने अपने पाक पवित्र वचन में कहा है मेरे पिता परमेश्वर, पहला कुरिन्थियों मेरे पिता परमेश्वर 1:27 वचन में प्रभु आपने कहा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया ताकि बलवानों को लज्जित करें। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, आप हर एक से प्यार करते हैं प्रभु जी, आप किसी का मेरे पिता परमेश्वर गुण अवगुण नहीं देखते, आप दिलों को जांचते हैं मेरे पिता परमेश्वर, जिसका दिल प्रभु जी, जिसका हृदय प्यार से भरा हुआ है प्रभु जी, वही आपको भाते हैं। घमंडियों से प्रभु आप मेरे पिता परमेश्वर घृणा करते हैं प्रभु जी। मेरे पिता ऐसे लोगों को सीधा करना भी प्रभु आपका ही कार्य है मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं मेरे जिंदा चाली खुदा आपकी योजनाओं के लिए, आपके प्यार के लिए, आपकी दया के लिए, जो इंसानी समझ से बुद्धि से बाहर है मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर आपकी करुणा के लिए, जो आपने इस दुनिया पे हर एक के ऊपर किया मेरे पिता परमेश्वर। जब इस दुनिया में चारों तरफ पाप था और मेरे पिता उस पाप की मजदूरी मृत्यु है प्रभु, आपने अपने बच्चों से इतना प्यार किया कि हर एक पाप को प्रभु, हर बुराई को प्रभु, हर बंधन को अपने ऊपर लिया प्रभु। आप मेरे पिता तीनों लोगों के स्वामी है, राजा है मेरे पिता परमेश्वर, फिर भी प्रभु आप सारी दुनिया के लिए प्रभु इस जगत में आए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, ताकि जो कोई आप पे विश्वास करे वो कभी नाश ना हो, बल्कि सदा सर्वदा प्रभु मेरे पिता अनंत जीवन को पाए मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आपने प्रभु अपने पाक पवित्र वचन में कहा है मेरे पिता परमेश्वर, जो बातें आंखों ने कभी देखी नहीं, कान ने जो कभी सुनी नहीं मेरे पिता परमेश्वर, और जो बातें मनुष्य के चित्त में कभी चढ़ी नहीं मेरे पिता परमेश्वर, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है मेरे पिता परमेश्वर। जो आपसे प्यार करते हैं प्रभु, वो अद्भुत अचंभित बातों को, अद्भुत अचंभित कार्यों को अपने जीवन में, अपने बाल बच्चों में, अपने नाती पोतों में होते हुए देखते हैं, देख रहे हैं और सदा सर्वदा देखते रहेंगे। जो आप पे भरोसा रखेंगे वो कभी लज्जित नहीं होंगे, कभी नाश नहीं होंगे मेरे पिता परमेश्वर। आपकी करुणा के कारण मेरे पिता परमेश्वर सदा सर्वदा जयवंत होंगे, क्योंकि ना बल से ना शक्ति से, लेकिन आपकी पाक पवित्र आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है मेरे पिता परमेश्वर। क्योंकि मेरे पिता परमेश्वर आपने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को सारे हक अधिकार इस धरती पे दिए हैं मेरे पिता परमेश्वर। किसी को भी पाप को क्षमा करने का हक अधिकार नहीं है, ये इकलौते पुत्र यीशु मसीह को परमपिता परमेश्वर ने दिया है, क्योंकि आप निष्कलंक में मिला है प्रभु जी। आप में कोई पाप नहीं, कोई बुराई नहीं, कोई बंधन नहीं मेरे पिता परमेश्वर। आपने व्यवस्था के हर एक नियम को पूरा किया अपने शरीर के ऊपर प्रभु, जिसे इस धरती पे कोई भी मनुष्य प्रभु जी, कोई भी मेरे पिता परमेश्वर ज्ञानी विद्वानी प्रभु अपने ऊपर पूरा नहीं कर पाया मेरे पिता परमेश्वर। लेकिन आपने हर एक प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर व्यवस्था के जो ठहराए हुए नियम है उनको पूरा किया, क्योंकि ना तो आप में कोई
छल था, ना ही कोई बुराई थी, ना ही कोई पाप था, ना ही किसी प्रकार का बंधन था मेरे पिता परमेश्वर। आप निष्कलंक थे, हैं और सदा रहेंगे मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके प्यार के लिए जो आपने अपने हर एक बेटा बेटी से किया मेरे पिता। आप पापी से नहीं मेरे पिता, पाप से घृणा करते हैं मेरे पिता। आप हर एक पापी को मेरे पिता परमेश्वर पवित्र बनने के लिए प्रभु मौका देते हैं मेरे जिंदा चाली खुदा। जितने भी प्रभु आपको ग्रहण करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आपको अंगीकार करते हैं मेरे जिंदा चाली खुदा, आप उन्हें धर्मी होने का हक अधिकार देते हैं। इस दुनिया में मेरे पिता कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी धर्मी नहीं है, हर एक ने पाप किया, क्योंकि पाप मेरे पिता इंसान के अंदर उसके जन्म से ही आ जाता है मेरे पिता। इंसान अपने शरीर के द्वारा प्रभु जी हर समय हर क्षण पाप करता है और उस पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन आपने उस मृत्यु को अपने ऊपर लिया कलवरी क्रूस पे और अनंत जीवन प्रभु आपने अपने बच्चों को दिया मेरे पिता परमेश्वर जो आप पे विश्वास करते हैं। परम पिता परमेश्वर से मिलाने के लिए प्रभु आप मध्यस्थ बने मेरे पिता परमेश्वर। आपने अपने बच्चों के लिए मेरे पिता परमेश्वर एक नया प्रभु जी अंबर, एक नई धरती मेरे पिता, एक नया यरूशलेम तैयार किया है मेरे पिता। वहां पे प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर हर समय हर पल हर क्षण प्रभु खुशियां पाई जाती हैं मेरे पिता परमेश्वर। वहां का हर समय मेरे पिता परमेश्वर हर पल सुहावना है मेरे पिता, सोच और समझ से भी बढ़कर जिसे इंसानी बुद्धि कभी सोच नहीं सकती, ऐसी रचना प्रभु आपने अपने बच्चों के लिए, ऐसी नई एक नई सृष्टि प्रभु उनके लिए बनाई है मेरे जिंदा चाली खुदा। क्योंकि आपने अपने पाक पवित्र वचन में कहा है पुरानी बातें सब बीत गई, देख सब मैं नया कर देता हूँ। आज जो भी मसीह में पाए जाते हैं वो नई सृष्टि हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके नए प्रभु जी, इस प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर निर्माण के लिए जो आपने अपने बच्चों के लिए तैयार किया, अपने विश्वासियों के लिए तैयार किया। वहां पे मेरे पिता परमेश्वर सब कुछ संभव है मेरे पिता परमेश्वर। इंसानी बुद्धि समझ से बढ़कर मेरे पिता परमेश्वर आपने हर एक प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर प्रभु हालात परिस्थिति को प्रभु अपने बच्चों के लिए तैयार किया है मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद। जब आपका अनुग्रह होता है मेरे पिता परमेश्वर, आपकी दया होती है तो जन्म के अंधे देखते हैं, बहरे सुनते हैं प्रभु, जो कभी चले नहीं वो दौड़ते हैं, और गूंगे प्रभु अपने मुख से प्रभु आपकी महिमा करते हैं, आपका गुणानुवाद करते हैं। क्योंकि वहां पे प्रभु आपकी जहाँ पे प्रभु हजूरी या उपस्थिति है वहाँ ना ही कोई कष्ट है, ना कोई आंसू है मेरे पिता परमेश्वर। वहाँ चारों तरफ प्यार ही प्यार पाया जाता है मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं आज जितने भी भाई बहन बच्चे इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, आप उन्हें प्रभु अपनी सृष्टि में प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर प्रभु उन्हें भी सुमार करें मेरे पिता परमेश्वर। जो दिल से प्रभु मेरे पिता परमेश्वर आपको ग्रहण करना चाहते हैं मेरे जिंदा चाली खुदा, आप उनके जीवन की हर बुराई को हर बंधन को सदा सदा के लिए दूर करें मेरे पिता। अपनी पाक हजूरी से भर दें, अपनी शांति से भर दें, क्योंकि सच्चा सुख शांति प्रभु आपके पास है। संसार में चारों तरफ प्रभु जी पाप है मेरे पिता, दुख है, पीड़ा है, कलह कलेश है, लेकिन आपके पास आनंद की भरपूरी है। और जो आपके पास आता है मेरे पिता आपके वचनों को सुनता है, सिर्फ सुनता नहीं उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करता है मेरे जिंदा चाली खुदा, उसे भी आप प्रभु आशीषों से भर देते हैं, आशीषों के वारिश बना देते हैं मेरे जिंदा चाली खुदा। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। आपकी योजनाएं महान है प्रभु जी, जिन्हें प्रभु इंसान मेरे पिता परमेश्वर समझ नहीं सकता मेरे पिता परमेश्वर। आपने प्रभु मेरे पिता परमेश्वर हर एक को प्रभु जी मेरे पिता अपनी दया से भर दिया है मेरे पिता परमेश्वर। आपकी बातों को कौन जान सकता है? मनुष्य में कौन है प्रभु जो मेरे पिता आपकी बातों को जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें पाई जाती है मेरे पिता परमेश्वर, जो आपकी ओर से है प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर। दया करें मेरे पिता परमेश्वर। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जान सकता, केवल परमेश्वर की आत्मा जानता है मेरे पिता परमेश्वर। दया करें प्रभु, आपने अपने बच्चों को प्रभु अपनी आत्मा से भर दिया है मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि जो प्रभु मेरे पिता परमेश्वर के साथ संगति करता है वो आपके साथ एक आत्मा हो जाते हैं मेरे जिंदा चाली खुदा। वो आपकी बातों को जानते हैं मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि जैसी जिसकी संगत होती है वैसी ही उसकी रंगत भी हो जाती है मेरे पिता। दया करें मेरे पिता, जितने भी प्रभु आप पे विश्वास कर रहे हैं प्रभु जी, जितने भी आपकी हजूरी में आके मेरे पिता आपके वचनों को प्रभु जी मानते हैं प्रभु, उसके अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करते हैं, उनके जीवन से पिता परमेश्वर आप हर प्रभु जी कलह क्लेश को, हर दुख पीड़ा को सदा सदा के लिए दूर करें। शैतान की सारी युक्तियां नाश हो प्रभु जी, आपकी इच्छा पूरी हो, आपका राज्य आए। दया करें मेरे पिता परमेश्वर, जो आपकी धर्म और राज्य की खोज में नित्य पाए जाते हैं प्रभु, उनके जीवनों में उनके बाल बच्चों में कभी किसी भली वस्तु की कमी घटी ना हो। इस मसीह के जलाली नाम से हम मांग लेते हैं मेरे पिता। जवान सिंहों को तो घटी हो सकती है
है, लेकिन आपके डरवैयों को कभी कोई घटी नहीं होती मेरे पिता परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हाँ और आमीन में पूरा होता है। आपने प्रभु अपने पाक पवित्र वचन में भी कहा है, तूने मुझे देखा इसलिए विश्वास किया। धन्य है वे जिन्होंने मुझे बिन देखे विश्वास किया। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आपके बच्चों का विश्वास प्रभु इस दुनिया के किसी इंसान के ऊपर नहीं, इस धरती आसमान के कर्ता की सामर्थ्य पे सदा सर्वदा पाया जाए, जो सब कुछ कर सकता है, जिसके लिए कुछ भी करना असंभव नहीं है मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि आप सामर्थ्य जिंदा जलाली खुदा है मेरे पिता। आपके ज्ञान को, आपकी सामर्थ्य को प्रभु जी इस धरती पे प्रभु आपकी इच्छा के बिना कोई नहीं जान सकता मेरे पिता। आपकी दया आपके बच्चों पे सदा बने रहे, ताकि वो आपकी इच्छा के अधीन, आपकी सामर्थ्य के अधीन सदा बना रहे मेरे पिता परमेश्वर। दया करें प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं आपने हर एक को प्रभु अपनी पाक पवित्र आत्मा से भर दिया, अपनी शांति आनंद से भर दिया मेरे पिता परमेश्वर। सारा आदर गौरव महिमा प्रशंसा हम प्रभु यीशु मसीह के जलाली नाम को देते हैं, और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारी दुआ को मांगते हैं राजा, सुन और कबूल कर, आमीन। जितने भी लोग हमारी प्रार्थनाओं को रोज सुनते हैं और अपने लिए प्रार्थनाएं करवाना चाहते हैं, वे कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ प्रार्थना के विषय में लिखें। हम आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद।